नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा। वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है यह है जन्म कुंडली और शादी का योग। यहां पे बात हो रही है शादी के योग की। मैं फिर से बता दूं, जब युवावस्था के अंदर जब आप अपना बिजनेस, नौकरी, जॉब लग जाते हैं, तो इंडियन जो हमारी फैमिलीज़ हैं, कल्चर है, जब हमारी जो रस्में हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अब एक ही तरफ सारी बातें घूम के आती हैं कि शादी, मदर फादर हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, तो उनका यही होता है कि शादी कब होगी, शादी का योग कब बन रहा है। जब एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है तो ये बहुत सवाल उभर के बाहर आता है, उठ के बाहर आता है कि शादी का योग कब बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले शादी के लिए जो प्लैनेट्स हैं उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहला प्लैनेट है मंगल ग्रह, दूसरा शुक्र और तीसरा गुरु। ये तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन जब तक आपकी कुंडली के अंदर, उन महादशाओं के अंदर, उन अंतरदशाओं के अंदर नहीं लगेगा, तो शादी का योग ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसे बोलते हैं कि अभी योग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। कई बार बहुत छोटी उम्र के अंदर शादी हो जाती है, तो ये योग बनता है, तब शादी होती है। और कई रिश्ते ऐसे भी हैं जो बहुत लंबी, जिनको अभी 35, 40 ऐसे हो जाते हैं, तो वो योग का ना बनना है। तो इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे कि हमारे चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर कौन से ऐसे बॉक्सेस हैं जिसकी वजह से शादी का बॉक्स या शादी का खाना हमें एक्टिव हो जाता है और हमारी शादी हो जाती है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले 7th हाउस, 7 नंबर जो बॉक्स है, ये कंप्लीटली पूरा का पूरा डेडिकेट है शादी के लिए, पत्नी, पति या उनके स्वभाव के लिए और मैट्रिमोनियल लाइफ के लिए। इसके बाद अगला जो बॉक्स आता है वो है 9 नंबर, भाग्य स्थान। जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो शादी का योग कैसे बनेगा, शादी कैसे होगी। ओवरऑल 4th, चौथा घर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। 4, 7 और 9, ये 3 खाने ऐसे हैं जो आपकी शादी का योग बना देते हैं। अब एक और चीज समझने वाली है, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं। 7, 8 और 9 ये पति की आयु और पत्नी की आयु निर्धारित करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। एनी हाउ, इसके ऊपर फिर चलेंगे। फिलहाल तो अभी शादी की बात हो रही है, भांगड़े की बात हो रही है, अच्छा खाना, बड़े बड़े बैंकेट हॉल,
बहुत सारे मांगलिक शुभ कार्यों की तरफ चल रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महादशा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। महादशा के अंदर अगर अंतरदशा आ जाए, जो मैंने अभी आपको बॉक्सेस का बताया, तो समझ लीजिए सेकंड्स के अंदर शादी हो जाएगी। कहीं आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। कुदरत आपके ऊपर मेहरबान होगी और आपको एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब एक और चीज, 7th नंबर मैंने बॉक्स आपको बताया है। 7th नंबर बॉक्स इतनी अहम भूमिका निभाता है कि जब भी हम वर ढूंढते हैं, अब वर का मतलब होता है कि अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो उनका स्वभाव कैसे होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, उसका बोलचाल कैसे होगा, उसका सलीका कैसे होगा, नेचर कैसे होगी, ये सारी चीजें 7th नंबर ही निर्धारित करता है। इन सभी चीजों के अंदर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि मांगलिक दोष भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं, लेकिन बात कर रहे हैं शादी की। तो जब भी आपका योग प्रबल होगा, तो खाना नंबर 4, 7 और 9 एक्टिव हो जाएंगे। अब एक्टिव होंगे 4 नंबर खाना, 7 नंबर खाना और 9 नंबर खाना, यानी बॉक्सेस की बात कर रहा हूं आपके कुंडली के अंदर। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पहला, योग बनाएगा। दूसरा, पति और पत्नी का स्वभाव पता करेगा, बताएगा, नेचर बताएगा। और तीसरा, शादी करवाएगा। ये तीनों चीजें आपस में कनेक्ट हैं। ये कभी नहीं होता कि आप ये सोचेंगे कि एक ही महादशा लग गई तो एक ही खाना एक्टिव है, तो ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। शादी विलंब होना, लेट होना, इसके पीछे भी राहु और शनि को क्रेडिट जाता है। शादी बहुत जल्दी हो जाना, इमीडिएटली, बहुत छोटी उम्र में हो जाना, तो इसका क्रेडिट मंगल, शुक्र और गुरु को जाता है। लेट होने के ऊपर हमारा एक एपिसोड आएगा कि क्यों लेट हो रही है शादी, या इसके पीछे क्या कारण है। जब भी बात इन ग्रहों की होगी, अब देखिएगा, जब कभी किसी की शादी के अंदर विलंब हो रहा होगा, लेट हो रही होगी, तो आपको एस्ट्रोलॉजर और जो आपके कंसल्टेंट जिनसे आप कंसल्ट करते हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको बोलेंगे देवगुरु बृहस्पति का पत्थर पीला पुखराज धारण कर लें। ये बहुत जरूरी अहम भूमिका निभाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर लड़के की शादी में बहुत ज्यादा विलंब हो चुका है, तो बोला जाता है हीरा डाल लो। तो कहने का भाव क्या है, मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि इसका क्रेडिट शनि और राहु को जाता है। तो आप कभी भी जिन जिन लोगों की शादियां बहुत लेट हुई हैं, अब देखिएगा तुला राशि के अंदर अगर शनि होगा ना, उच्च के होते हुए भी वो आपकी शादी नहीं होने देंगे, बहुत ज्यादा विलंब पैदा करेंगे। 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर के अंदर अगर शनि होंगे तो शादी में बहुत हैवी विलंब होगा। होते होते भी शादियां टूट जाती हैं। ये बड़े पंगे होते हैं। राहु को बहुत जबरदस्त क्रेडिट जाता है लेट होने में। तो यहां पे बात
अब ये हो रही है कि अगर आपका शादी का योग बन चुका है, अगर आपको एक अच्छा वर आ चुका है, अगर आपको एक अच्छा कुदरत आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है, तो क्या हमें उस समय शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? अभी तक मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों को गलत महादशाएं लगी हुई हैं, जिन जिन लोगों के शादी वाले जो बॉक्सेस हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आप एक चीज खास ख्याल रखिएगा, उनके नखरे बहुत होंगे। अगर वो ढूंढने जाएंगे तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट बहुत कम है, इसका स्किन का कलर साफ नहीं है, इसका ये है, इसका वो है। तो बहुत सारे उनके पास किंतु और परंतु इतने होंगे ना, मैं बता नहीं सकता हूं। स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो इसकी फैमिली अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेनेट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये चलेंगे साथ, बहुत दूर तक आपको लेके जाएंगे। लेकिन समझना पड़ेगा, ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। मैं फिर से बता दूं, मैं बार बार बोलता हूं, इसको समझिए, वहम में ना आइए। वहम की, अगर आप वहम, भ्रम, भ्रांतियों के अंदर फंस रहे हैं ना, तो फिर ये आपकी अपनी गलती है, किसी की गलती नहीं है। बचना पड़ेगा इन सब चीजों से, आना पड़ेगा बाहर। ज्योतिष अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि ये धर्म के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये भगवान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब आप पॉजिटिव सभी चीजों के साथ जुड़ेंगे तो आपका भी भला होगा, चंगा होगा। और ये जो योग मैंने आपको बताया है, ये योग, ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, नॉलेज है। अब यहां पे ये तो नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा इसके उपाय ये हैं वो हैं, वो तो बहुत सारी चीजों को देख के एनालाइज करके ही बताया जा सकता है दिस एंड दैट क्यों है। देखिए, हर एक एपिसोड जो होता है अलग अलग पहलू के ऊपर बनाया जाता है। मैंने आपको योग बता दिया है। अब ये तो इसके उपाय जो हैं वो आपको पर्सनली या टेलीफोनिकली मेरे से बात करना पड़ेगा, ऐसे तो संभव ही नहीं होता है। तो आई होप सो आपको एपिसोड समझ आ गया होगा। आप एपिसोड को अच्छे से समझ लेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं या इच्छा रखते हैं सीखने की, तो ये एपिसोड आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि एक या दो बुक्स पढ़ने से हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, पूरी की पूरी जिंदगी डेडिकेट करनी पड़ जाती है, निकल जाती है, तब जाके 1 या 2% एस्ट्रोलॉजी को हम समझ पाते हैं। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू, 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है, ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका होरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा,
तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।